हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में ईवीएस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ऑप्शन है सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा त्वचा के लिए। अगला प्रश्न, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए से हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। ऑप्शन है गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल और ग्लिसरीन, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। आपको बताना है कौन हमारे त्वचा को रूखेपन से बचाता था। ऑप्शन बी से हो जाएगा गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। अगला प्रश्न, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रोबिन। ऑप्शन ए से हो जाएगा सूर्य पक्षी। अगला प्रश्न, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। ऑप्शन बी से हो जाएगा यात्री का नाम रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अम्मुम्मा, थम्मा, दीदू। ऑप्शन ए से हो जाएगा वलियम्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। वलसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। ऑप्शन बी से हो जाएगा कोझिकोड, ये केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। आपको बताना है भारत में खेजड़ी पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं। ऑप्शन है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। हाथियों के झुंड का मुखिया सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भुनने से, जलाने से। ऑप्शन ए से हो जाएगा बेक करके। अगला प्रश्न, पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। ऑप्शन बी से हो जाएगा लौंग। अगला प्रश्न, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन ए है आटे को गूंदकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। ऑप्शन बी है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंदकर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। आपको क्रम बताना है चपाती कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन सी है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर, आटे की लोई बनाकर और आग पर पकाकर। ऑप्शन डी है आटे को गूंदकर लोई बना लीजिए और लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। ऐसा प्रश्न सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए रहता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा आटे को गूंदकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर चपाती बनाया जाता है। यही सही क्रम है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों को। ऑप्शन बी से हो जाएगा भावनाएं। अगला प्रश्न, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, बेल के माध्यम से। ऑप्शन ए से हो जाएगा सांकेतिक भाषा के माध्यम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। इन सब में पहाड़ भिन्न है यानी पर्वत भिन्न है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। कथन एक है स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये सही कथन है। कथन दो है रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, यह भी सही है।
कथन 3 है सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यह भी सही है। कथन 4 है हमारा स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, हमें सीमा को नहीं रखना है, हमें संबंधित करके पढ़ाना है बच्चों के स्कूल, घर और समुदाय को। चौथा कथन हमारा गलत है, पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? कथन 1 है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही कथन है। कथन 2 है नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, यह भी सही है कथन। कथन 3 है हमारा विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, यह भी सही कथन है। चौथा कथन हमारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, एकमात्र पाठ्य पुस्तक हमारा आधार नहीं है सीखने के लिए, चौथा कथन हमारा गलत है। आप दोबारा पढ़ सकते हैं, पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है, चौथा कथन हमारा गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ये एकीकृत है, यानी ईवीएस में ही हम पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पढ़ाते हैं ईवीएस सब्जेक्ट में ही। ये कथन सही है। ऑप्शन बी है यह विषय कक्षा 1 और कक्षा 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है, ये गलत कथन है। ऑप्शन सी है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, यह भी गलत कथन है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है, ये गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? यह अलग है, किस एक को कम किया जाना चाहिए? ऑप्शन है स्वतंत्रवाद विवाद, चित्र पठन, कथा, विवरण। विवरण को कम किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती, ऑप्शन ए है परिभाषाएं और जानकारी है, ऑप्शन बी है रटकर सीखना है, ऑप्शन सी है अवधारणाओं का विवरण है, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है। ये व्यक्त करने का अवसर है। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, आप इसका उत्तर बताइए क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन, ये चारों थीम है। आपको बताना है इन चारों में किसका उप थीम है। ऑप्शन ए से हो जाएगा परिवार और दोस्त, इसके उप थीम भी है। अगला प्रश्न, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। ये गलत कथन है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ये है सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, ये गलत है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, ऑप्शन ए है मुद्दों को आसपास बहस, मुद्दों के, ठीक है सही सा, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, डी है थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। आपको बताना है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं अगर हम मुद्दों के आसपास बहस आयोजित करें। जैसे अगर हमें मनाली जाना है तो हम मनाली के आसपास क्या बहस करेंगे बच्चों को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? यानी ईवीएस सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा एक और कौन अच्छा साधन हो सकता है? ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। क्षेत्र भ्रमण सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेस्ट संसाधन है बच्चों को ईवीएस सिखाने के लिए। अगला प्रश्न,
जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कथन 1 है भूमिका निर्वाह द्वारा। कथन 2 है विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा। कथन 3 है क्षेत्र भ्रमण द्वारा। कथन 4 है प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। ये होमवर्क होता है, गृह कार्य का मतलब। चौथा कथन गलत है। कथन पहला सही हो जाएगा भूमिका निर्वाह द्वारा। कथन दूसरा भी सही होगा विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा। कथन 3 है क्षेत्र भ्रमण द्वारा। ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है हमारा, चौथा गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि। कथन 1 है वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। कथन 2 है वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। कथन 3 है वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। कथन 4 है वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ऐसा नहीं है, चौथा गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। आप दोबारा पढ़कर देख लीजिए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। प्रश्न है ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटनाओं में उपलब्ध मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स को, चेकलिस्ट को, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड को, अवलोकन पत्र को। ऑप्शन ए से हो जाएगा रूब्रिक्स को। अगला प्रश्न, ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय बार में सीखना है, सीखने का आकलन है। ऑप्शन आपको बताना है इन चारों कथन में कौन सही है। ईवीएस में आत्म आकलन क्या है, चारों कथन आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पे। ईवीएस हमारा सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों को सबसे पहले हम सरल सिखाते हैं, फिर जटिल सिखाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज की वीडियो में टोटल हम 30 प्रश्न किए हैं। आपको बताना है इनमें कितना आपका सही हुआ है। आप सबको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।